भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। बरेली पहुंचे हैं आप, क्या प्रोग्राम था थोड़ा बताइए दर्शकों को। बरेली वैसे भी ऐतिहासिक जगह है। ये रुहेलखंड रहा है और इस खंड का एक केंद्र बिंदु रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो मछुआ समुदाय है या मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो उपेक्षित, जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हों, कानून से उजड़े हों, इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया हो, ये भूमिहीन हो, कमजोर हो, शोषित वंचित हो, ऐसे लोगों की तरफ चिंतन किया कि पिछली सरकारों ने तो केवल वोट लेने का काम किया, उनके नोट नौकरी पर भी कब्जा हो गया, संविधान में मिला हुआ हक भी छीन लिया गया। पूरे 67 साल किसी के भी विकास करना हो तो नीतियों से विकास होता है, नेता से नहीं होता है। तो नीतियां इनके लिए मोदी जी ने बनाई। पिछली सरकारों ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया देश के मछुआरों को दिया। मोदी जी ने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया देकर विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, फ्री में बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4% ब्याज पर, बिना गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर हमारा समुदाय अगर क्षेत्र में व्यापार करना चाहता है तो 3 लाख रुपए है उसे। इनकी जी जो है NFDP एक जो है अभी नेशनल फिशरी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं और तमाम विभिन्न सब्सिडीज है, ट्रेनिंग है, तमाम उसमें परियोजनाओं में लाभ लेने के लिए स्पेशल है। ये सारी व्यवस्था है मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजकोट योजना, और इनके बच्चों की शिक्षा के लिए इंटर में है 20,000, BA में 30,000, उससे 50,000। इनकी शादी के लिए अगर 2 लाख आय है तो उनको मिल जाएगा। इनके आज के दिन में इनके इनको इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी जाके 5 लाख का इलाज, जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का जो नोटिफिकेटेड जो अस्पताल वहां होते, ये सब विभिन्न परियोजना है। ये धरातल पर जरूरतमंद लोग पाए, सुदूर के लोग पाए। तो एक अभियान के तहत हम लोगों ने एक शिक्षण प्रशिक्षण, एक मेला, एक टेबल पर रजिस्ट्रेशन हो जाए, बीमा का रजिस्ट्रेशन हो जाए, KCC का रजिस्ट्रेशन हो जाए, NFDP का हो जाए, परियोजनाएं कैसे मिलेंगी वो जान जाए, और एक ईच टूगेदर सबके नाम नंबर आ जाए। फिर उनको हम हमेशा एक हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा मैसेज से जिसे हम देते रहें, और जब एक देखेंगे साहब एक कमजोर आदमी प्रमाण पत्र पाया है, उसने इतना पैसा लिया है, हम ट्रेंड हो रहा, हमें भी करना चाहिए। तो सबसे उत्तर प्रदेश में या देश में अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक डॉलर उत्तर प्रदेश ने लक्ष्य, उसमें मेरे विभाग का भी शेयर है, 27% का ग्रोथ मेरा है। उसे देश में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश है मत्स्य उत्पादन में। मत्स्य उत्पादन में अगर हम 1 नंबर पे हैं, इसके मतलब मछुआरों का विकास हो रहा, वो काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ये हम 80%, मतलब हम 80% आंध्र प्रदेश पर निर्भर होते थे, अब हम केवल 20 रह गए हैं, 80 हम खुद आत्मनिर्भर हैं। वो 20 जो है वो हम उतना मछली हम राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और छत्तीसगढ़, इधर अगल बगल के मध्य प्रदेश और हम जो है उत्तराखंड में दे रहे हैं, मतलब हम आज के दिन में बराबर हो गए। इनके लिए भी तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जाने, और इसीलिए विभाग के द्वारा। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि पूरे देश में ये उजड़े परिवार है निषाद, इनको सब्सिडी जो है पूरे देश में हर राज्यों में 60% मिलती है। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% महिला को, SC को है, और सामान्य को 40 है। तो उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से इनका नाम OBC में पड़ गया था। राज्यपाल ने उसे 31 दिसंबर 2016 को निकाल दिया कि नहीं, ये पिछड़ी नहीं, अनुसूचित के हकदार है। राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेटेड है, केवट मल्लाह मझवार है, अनुसूचित जाति के हकदार है, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। बगल में उत्तराखंड है, उत्तराखंड ने जो है शासनादेश जारी किया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह हो। तो उत्तर प्रदेश में भी एक शासनादेश हो जाए कि मझवार और तुरैया जाति नहीं जातियों का समूह है, फिशरमैन उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, जो सेंसस में 190 है। तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जनगणना के लिए आदेश किया, नोटिफिकेशन किया। ये जनगणना केवल जनगणना नहीं है, बल्कि इनका जो दर्द है, उनका जो आर्थिक जो विपन्नता है, ये भी पता चलेगा कि कितना है। तो उसके माध्यम से तो एक आवाज के साथ ये लोग आए हुए हैं पूरे मंडल से कि हमारा नाम OBC से खारिज हो, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र हमारा जारी हो, जो मझवार, तुरैया। लेकिन अखिलेश यादव इस पे बड़ा निशाना सवाल खड़ा है, बोले इनके आंकड़ों पर विश्वास नहीं है, पारदर्शिता नहीं कर पाएंगे इस चीज में जाति जनगणना। देखिए, इन लोगों पर 30 साल तक विश्वास किया जनता ने कि पिछड़ों की आवाज बन के दिल्ली जाएंगे,
कांग्रेस को इसीलिए हटाया था उत्तर प्रदेश की जनता ने कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली जाएगी और कांग्रेस से नीतियां बनवाएगी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। लेकिन 10 साल तक इनके सहयोग से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। एक सिंगल बार भी सदन में आवाज नहीं उठाया कि मतलब जनगणना होनी चाहिए। मैं बल्कि जब 7 जून 2015 को जनगणना की आवाज उठाई गोरखपुर में कि हमारे सेंसस में जो 1961 के उल्टे ही गोली मार दिया, 302 मुलजिम बना दिया, 60 गाड़ियां फूंक दिया। वो आंदोलन था हम लोगों का कि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित जनगणना होनी चाहिए कि हम 1961 में 70 लाख है, 7,000 क्यों कर रहे हो, हमारी उपजाति को किसी में क्यों डाल रहे हो, नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC ST। तो जाके 31 दिसंबर 2000 किया उन्होंने, जाते जाते कि अंतिम दिन जब सांस बंद होने लगा कि 31 दिसंबर 2016 को कि नहीं केवट मल्ला कश्यप कहार धीवर एक बार बात हम तो रहा है, ये जो है ये जो है पिछड़ी नहीं है, अनुसूचित है। तो आज विश्वास तो इन लोगों ने खोया, क्योंकि जब सत्ता में रहते थे तो अमर सिंह एंड कंपनी दिखाई देती थी, बहन जाती थी तो मिश्रा एंड कंपनी दिखाई देती, बाकी गरीब कहाँ थे सोचे। अगर इन्होंने विश्वास जीता होता, विश्वास जीता था जनता का, लेकिन विश्वास में इन लोगों समय था कि करना, वो तो मोदी जी ने उसको कैश कराया। मोदी जी को अवसर मिला तो सेवा कर रहे हैं, इनको अवसर था, इन लोगों ने गंवा दिया। अखिलेश के साथ में कांग्रेस भी कह रही है कि इनकी नीयत पर बड़ा शक है। जनता तय करती है लोकतंत्र में कि नियत कैसी है, अच्छी है कि खराब है। जनता जनार्दन जज होती है लोकतंत्र में, उसके पास पावर है कि किसकी नियत अच्छी है, किसकी नियत दूर है। नियत तो इन लोगों के पास नियत अच्छी थी, तभी तो जनता 70 साल से कांग्रेस के साथ जुड़ी रही, 30 साल से सपा के साथ जुड़ी। अब नियत मोदी जी की अच्छी है, योगी जी की, तभी तो जनता इनके साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बना रहा। इसलिए सत्ता से दूर होकर बयान में मैं सपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से इतना कहूंगा कि अपनी नीतियां जो है, जिस उद्देश्य से अपनी पार्टी बनी है, उस पार्टी का जो विचारधारा है कि शोषित वंचित को संवैधानिक अधिकार दिलाना, उसकी आवाज बने, न कि उसको गुमराह करने की आवाज। जब संविधान में लिख गया कि केवट मल्ला मझवार है, तो ये भी तो हम भाई, हमारा नाम पिछड़ी में डालना गैर कानूनी था, इन्हीं लोगों के समय बना। राज्यपाल ने उसको निकाल दिया, इसके हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो आवाज तो बनना चाहिए ना कि भाई ये निषाद अनुसूचित जाति में, इनकी गिनती अनुसूचित जाति में है, तो क्यों नहीं आवाज दे रहे हैं? 18% आवाज। इसका तो शोषितों वंचितों से मतलब है नहीं। देश को आजाद कराने वाली जातियां पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, आज के रोड साइड में भूमिहीन है। इनके जाओ ठेले पर लिखा हुआ राणा प्रताप का चिन्ह है कि हम, मेरे पुरखों ने केवल राणा प्रताप को हथियार दे रहे थे बना के, इसलिए मुगलों ने उजाड़ दिया, अंग्रेजों ने उजाड़ दिया। तो उनको कम से कम बसाना चाहिए ना आज के दिन में। ऐसे लोगों को जो देश को आजाद कराए हों, जो क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित जातियां हों, अंथा समय एंड गैर क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 रिपोर्ट कहता है कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए। आजाद कराने वाली जातियां, तो इनको कब सम्मान देंगे? इनकी आवाज बननी चाहिए सपा को, कांग्रेस को। गलती आदमी से होता है, सुधार होना चाहिए, लेकिन ये सुधार करने के पक्ष में नहीं। ये लोग तो उधार की बुद्धि से काम कर रहे हैं, तो उधार में जो मिलता है इनके सलाहकार वही बुलवा देते हैं, और नतीजा 2027 का चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है निशान पार्टी गठबंधन से सरकार चुनाव लड़ेगी या अपना? देखिए, पार्टी बननी है इसीलिए कि चुनाव लड़ना है और लड़ाना है, और जीत कर आवाज बनकर सदन में जाना, सड़क से, सड़क की, क्योंकि सड़क पर आवाज जो होता है उसको जब तक सदन में न पढ़ने वाला हो तब तक, क्योंकि भाग्य सदन में लिखा जाता है, नीति सदन में बनती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये 4 सभाएं हैं जो ग्राम सभा की आवाज को वहां नीति बनती है। तो जिन लोगों ने अपना पॉलिटिकल गॉडफादर तय कर लिया, पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ लेदरमैन कांशीराम तय कर लिया, उनकी आवाज बनी नीले झंडे के नाते, संविधान में मिला हुआ हक उन्हें पूरा मिल गया, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लाभ ले रहे हैं। पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ मिल्कमैन माननीय मुलायम सिंह बने, और उनकी पार्टी सदन में पहुंची। तो जिसे उपेक्षित कहते थे कि ये बुद्धिहीन है, कमजोर है, मोटे दिमाग के हैं, लेकिन आप देखे होंगे पॉलिटिकल गॉडफादर जब उनकी आवाज बने, उन्हें सदन में जो लिखा नहीं था संविधान में उसे लिखवाया, मंडल कमीशन लिखवाया, और लिखवा के 27% आरक्षण दिलवाया लोगों को। उनके साथ और भी जातियां हैं। तो पॉलिटिकल गॉडफादर, अब अगर
फिशरमैन डॉक्टर संजय को अगर नियुक्त हमारे लोगों ने हमें उपाधि दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मछुआरों की आवाज बने हम, और उनकी सदन से नीति बनाए, जो नीति बनी है संविधान में वो लागू हो। क्योंकि हमारे पुरखे लायक थे जो उन्होंने संविधान में लिखवा दिया, हमें भी लायक बनना पड़ेगा कि लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल कार्ड अपर कास्ट हुए लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, लास्ट में आते 10% अपर कास्ट का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। तो 10% हुआ, 33% महिलाओं का आरक्षण लिखा गया। तो ये जिनका लिखा हुआ है वो लागू हो जाए, तो उसके लिए तो चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, सदन में जाना ही पड़ेगा। आज हम 11 सीट है, एक एमएलसी हूँ, मंत्री हूँ, तो मैं विधान परिषद में भी आवाज, विधानसभा में भी आवाज, कैबिनेट में भी आवाज, लोकसभा में भी आवाज। तो ये आवाज है, तब आज मछुआरों का नाम सब लोग ले रहे हैं। मोदी को धन्यवाद दूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी से के साथ हैं हम लोग, इसलिए कि सबको देखा हम लोगों ने, सपा बसपा कांग्रेस सबको देख लिया, सब ने वादा किया कि एक लाइन नहीं बल्कि उल्टा है। निषादों के आरक्षण पर मोदी जी ने पहली बार पहल की, योगी जी ने, अमित शाह जी ने, कि जो प्रमाणिक दस्तावेज कांग्रेस ने गायब कराया था उसको मैंने मुकदमा लिखवाया संसद भवन नई दिल्ली मार्ग में, ये हमारी फाइल, पब्लिक फाइल 74/4/1950। लेकिन पहली बार है कि अमित शाह तक आवाज पहुंचा, मोदी योगी जी ने बुलाया और मैंने पत्र लिखा 2020 में, 2021 में, कि भाई केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जाति होता है। 70 साल में पहली मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जो लोकसभा सांसद थे तो आवाज उठाते थे, मुख्यमंत्री हुए तो हमारे लिए पत्र लिखा कि भाई जीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया जो है ये बताया कि क्या है दिशा निर्देश। उन्होंने कहा नहीं, इन अनुसूचित में हमारे यहाँ गिनती हुई थी 1961 में, सेंसस मैनुअल में ये नोटेड है, लेकिन सामाजिक न्याय मंत्रालय में मेरा मामला, मतलब ये नोडल विभाग है। तो जिसकी आवाज खुद योगी जी हो, मोदी जी हो, भाजपा ने खुद इनके आरक्षण के मामले, तो हमको लगता है कि भाजपा को वादा पूरा करे, धीरे धीरे राम मंदिर बना रही है, धारा 370 खत्म किया, महिलाओं का आरक्षण दिया, अपर कास्ट किया, भारत की अर्थव्यवस्था सही करा। तो ये गेहूं भी मछुआरों की व्यवस्था हमको लगता है कि मोदी योगी जल्दी इसको दूर करेंगे। लास्ट सवाल, कानपुर है, कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच में बड़ी तानातनी हो रही है। वहीं भाजपा वहां दो फाड़ में दिखाई दे रही है। 3 जो विधायक हैं वो लेटर लिखते हैं सीएमओ के लिए और 2 लिखते हैं उनकी बुराई के लिए। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा है कि आउट गोइंग सीएमओ, और मुख्यमंत्री पे तंज कसा है कि इनके डबल इंजन की सरकार, जो इंजन आपस में टकराने लगे हैं, और मोदी प्रधानमंत्री जो है वो भी इस पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं बहुत हमेशा बार बार कहा कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनकी आत्मा में, विचार में पिछली सरकारों की बनी हुई है, और पिछली सरकार की जो परंपरा है उनके अंदर वो चरित्र बाहर आ जाता है, और उसके वजह से भाजपा की किरकिरी होती है, और जो है जनता को नुकसान पहुंचना पड़ता है, और उससे नुकसान भी हो रहा है। ऐसे ही लोगों की वजह से 43 सीट भाजपा को हारना पड़ा, जो हम समय से परियोजनाओं को लागू नहीं कर पाए, मैसेज नहीं दिया समाज को ठीक से, मोदी योगी की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर जरूरतमंद, ये तमाम कुछ ऐसे रहे हैं। लेकिन ज्यादातर अधिकारी अच्छे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना। हर क्षेत्रों में हम जो है सूचांक में ऊपर हैं, अर्थव्यवस्था में हम दूसरे नंबर पर। तब ये तो जांच का विषय है कि कौन अधिकारी उसमें खराब, हमको लगता है उसमें जांच कमेटी बैठा देनी चाहिए, जो उसमें दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखा, ये संजय निशांत, इनका साफ कहना है अखिलेश यादव पर तीजा निशाना साधा, और साफ कहा है कि अखिलेश जो थे वो नियत पे सवाल करते हैं, लेकिन उनकी ही खुद नियत ठीक नहीं थी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, बरेली।